चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल देखा था बच्चों 3 सवाल जिसमें समरूप दिया था बच्चों। कल 3 सवाल किए थे बच्चों जिसमें समरूप दिया हुआ था। अब बच्चों हम लोग सोच रहे हैं समरूप है क्या बच्चों। अब ध्यान से सुन देखोगे तो बच्चों हम लोगों ने पहले क्या किया 1.1 किया, जिसमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का रूल करते थे। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल अनुपात में संगत भुजाओं और आधार के वर्गमूल के बराबर आधार ऊंचाई के बच्चों को याद है। कुछ समान आधार रहेगा तो ऊंचाई के बट्टे में, समान ऊंचाई रहा तो आधार के बट्टे में, और अगर बच्चों दोनों बराबर है तो 1/1 याद है कुछ। फिर दूसरा 1.2 के बच्चों जब समांतर दिया रहेगा तो समानुपात का मूलरूप में, और समांतर पूछा रहेगा तो समानुपात का मूलरूप का विलोम बच्चों। अब 1.3 कर रहे बच्चों जिसमें समरूप दिया रहेगा या समरूप पूछा रहेगा बच्चों। तो कल 3 सवाल के तरह जब समरूप दिया हुआ था बच्चों, आज हम लोग करेंगे जब समरूप पूछा रहेगा बच्चों। ओके, बराबर देखना बच्चों। एक चित्र दिया हुआ बच्चों, आपको आकृति दे दिया है। तो बच्चों मेन त्रिभुज क्या दिख रहा है PQR ना बच्चों। बड़ा त्रिभुज क्या दिख रहा है आपको PQR दिख रहा है। ओके बच्चों, और PQR में एक 60 दिख रहा है। और एक कौन सा त्रिभुज दिख रहा है बच्चों आपको, और एक कोई त्रिभुज है इसके अंदर देखो जी NQM दिख रहा है NQM। तो ये PQR भी दिख रहा है बच्चों और ये NQM भी दिख रहा है ना बच्चों। बराबर दो त्रिभुज दिख रहा है बच्चों, एक है NQM और एक है PQR। राइट बच्चों। बस क्या बोला बच्चों, आकृति के आधार पर क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन से दोनों त्रिभुज बच्चों, कौन से दोनों त्रिभुज PQR और एक बच्चों NQM, ये दोनों त्रिभुज। और कोई त्रिभुज दिख रहा है किसी को, और तो बोले सर मेरे को और त्रिभुज दिख रहा है, कोई है माइक का लाल बताने के लिए कि और कोई त्रिभुज है। मैं तो नहीं हूँ भाई, दो ही त्रिभुज दिख रहा है PQR और एक NQM। ठीक है बच्चों, क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। तो क्या आपसे पूछा जो समरूप है या नहीं, आंसर दो। यदि हाँ, अगर आंसर हाँ समरूप है तो कौन से कसौटी से समरूप हो, किस कसौटी से समरूप हो। और फिर इसका क्या किस संगत लिखना है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, देखते हैं। अब बच्चों जब समरूप करना रहेगा ना, सबसे पहला जो ध्यान रखना है कि सवाल में भुजा दिया है कि कोण दिया है कि दोनों दिया है। सवाल में भुजा का मान दिया है कि कोण का मान दिया है कि भुजा और कोण दोनों है बच्चों। खाली भुजा दिया रहेगा बच्चों, केवल भुजा दिया रहे, समरूप करने के नियम बच्चों, समरूप करने के नियम। समरूप करने के लिए पहले देखना बच्चों, यदि केवल कोण दिया हो, यदि केवल कोण दिया हो, भुजा ना दिया हो, भुजा का मान ना हो, भुजा का मान नहीं दिया है तो क्या करने। तो देखने का बच्चों, कोण के जो दिए गए कोण के मान समान है क्या, दिए गए कोण के मान समान है या नहीं। देखो बच्चों इधर पे 60 दिख रहा है और इधर पे 60 दिख रहा है, समान है बच्चों। तो यदि कोण दिया हो बच्चों, ये पहला टाइप है बच्चों, अगर खाली कोण दिया रहेगा बच्चों तो देखिए कि दिए गए कोण का मान समान है क्या। देखो 60 है बराबर। ठीक बच्चों, दूसरा देखते हो तो सामान्य कोण। सामान्य कोण मतलब ऐसा कोई कोण ढूंढो बच्चों जो दोनों में मिले, दोनों त्रिभुज में कोण रहे बच्चों। सामान्य कोण मतलब बच्चों ऐसा कोण जो दोनों में रहे, दोनों त्रिभुज में हो। समझो, ऐसा कुछ चीज देखो बच्चों जिसमें दोनों त्रिभुज में आना चाहिए। और तीसरा बच्चों कोण के परिवार, कोण के परिवार कुछ याद है बच्चों, कोण के परिवार। तो कोण के परिवार में बच्चों x का आकार क्या था बच्चों, शीर्षाभिमुख। z का आकार क्या था बच्चों, एकांतर कोण। f का आकार क्या था बच्चों, संगत कोण। ठीक बच्चों,
तो कोण के परिवार में ध्यान दीजिएगा। एक्स बच्चों शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख याद आ रहा बच्चों शीर्षाभिमुख। जेड बच्चों एकांतर कोण, एफ क्या था बच्चों संगत कोण। लेकिन बच्चों ये दोनों कब आएगा, जब समांतर रेखा रहेगा तो बच्चों, हाँ जब समांतर रेखा रहता तो तभी आता बच्चों, हाँ एकांतर कोण और संगत कोण। बच्चों ये देख लीजिए बच्चों, तो जब केवल कोण का मान दिया है, भुजा का मान ना दिया है बच्चों, तो दिए गए कोण का मान समान है कि नहीं वो चेक करो। फिर कोई ऐसा कोई कोण है बच्चों जो दोनों त्रिभुज में आता हो, सामान्य कोण। और फिर कोण के परिवार का कोई आकार बन रहा है क्या, एक्स का आकार समान शीर्षाभिमुख कोण, जेड का आकार एकांतर कोण, एफ का आकार संगत कोण। देखिए ये दोनों होने के लिए बच्चों सवाल में समांतर है तो ऐसा सोच सकते हो, समांतर नहीं है तो ये चित्र बनने के कुछ फायदा नहीं है बच्चों। और चौथा देख लेगा बच्चों कसौटी, को कसौटी बच्चों, या को कसौटी। यस, क्योंकि खाली बच्चों कोण दिया है, जब कोण दिया तो मैं खाली को के बारे में सोचूंगा ना बच्चों, को कसौटी या को कसौटी। ठीक है बच्चों, ये था बच्चों समरूपता करने के लिए पहला नियम। यदि केवल कोण दिया रहेगा बच्चों और भुजा का मान सवाल में टॉल नहीं दिख रहा था, कहीं पे भुजा का मान नहीं दिया बच्चों, तो सबसे पहले जो कोण का मान दिया देखो बच्चों समान है कि नहीं। फिर देखो बच्चों क्या ऐसा कोई कोण है जो दोनों त्रिभुज में पड़ रहा हो, सामान्य कोण बच्चों। और फिर कोण के परिवार में जो शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण। समझता बच्चों, ये पहला नियम है बच्चों। ओके, उसके बाद बच्चों दूसरा नियम, दूसरा जो नियम है बच्चों, यदि भुजा का मान दिया रहे, यदि भुजा का मान दिया रहे बच्चों और कोण का मान ना रहे, कोण का मान ना हो, भुजा का मान रहे बच्चों और कोण का मान ना रहे, तो क्या करें। भुजा के मान के आधार पर उनका अनुपात ज्ञात करते हैं। जो भुजा मान दिया बच्चों, तो भुजा के मान से क्या करो, उनका अनुपात ज्ञात करो बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर देखो बच्चों क्या कोई सामान्य कोण है, सामान्य कोण या शीर्षाभिमुख कोण है उसमें। सामान्य कोण या शीर्षाभिमुख कोण, सामान्य कोण क्या होता है बच्चों, ऐसा कोण जो दोनों में आए बच्चों। शीर्षाभिमुख मतलब बच्चों एक्स का आकार, वो चेक करो बच्चों। उसके बाद बच्चों या तो आपकी कसौटी होगा बच्चों भू कसौटी बच्चों, या तो रहेगा बच्चों भू कसौटी, या रहेगा बच्चों बोलो भू को कसौटी। ये था बच्चों समरूपता के दो नियम बच्चों। पहला क्या है बच्चों, यदि कोण का मान दिया है, भुजा ना रहे, तो सबसे पहले जो कोण का मान दिया बच्चों चेक करो समान है कि नहीं। दूसरा बच्चों सामान्य कोण देखो, ऐसा कोण बच्चों जो दोनों में पड़ता हो। तीसरा बच्चों कोण के परिवार देखो बच्चों। ओके, कोण के परिवार यानी बच्चों शीर्षाभिमुख कोण, देखिए एकांतर कोण, संगत कोण बच्चों। इस तरह का डिजाइन बने, देखो डिजाइन कब काम आता है बच्चों, जब समांतर रहेगा तो। अब बच्चों देखो सर एफ का आकार बन रहा है, सर देखो देखो ना एफ का आकार बन रहा है, ऐसा बन रहा है देखो सर, देखो इधर भी देखो बन रहा है सर, देखो सर इधर भी बन रहा है। लेकिन मैं ये एफ का आकार बन रहा है बच्चों, तो संगत कोण। लेकिन क्या ये दोनों समांतर दिया बच्चों सवाल में, जब समांतर नहीं दिया है बच्चों तो आप संगत कोण, एकांतर कोण, अंतर कोण नहीं लगा सकते बच्चों। मैंने आपको बताया था बच्चों एफ का आकार, जेड का आकार, सी का आकार, ये तीनों होने के लिए समांतर होना चाहिए तभी लगता है बच्चों। समांतर नहीं है तो ये तीन नहीं कर सकते बच्चों। ओके, तो पहले दिए गए कोण का मान समान है कि नहीं वो चेक करो बच्चों। सामान्य कोण मतलब जो ऐसा कोण जो दोनों त्रिभुज में आता हो। और फिर कोण के परिवार बच्चों,
कोड के परिवार में एक होता है एक्स का आकार शीर्षाभिमुख, एकांतर कोड जेड का आकार, संगत कोड एच का आकार। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आता है आपका कोको कसौटी या कोको कसौटी लगे बच्चों। दो कोड है तो कोको कसौटी बच्चों, और तीन कोड है तो को कसौटी। अब बच्चों से लॉजिक लगाने का, जब दो कोण से हो जा रहा है तो मैं तीसरा कोण क्यों करूंगा बच्चों? अगर जो काम अपने को दो कोण से हो जा रहा है तो तीसरे कोण की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं मतलब। अगर मेरा दो कोण से हो जा रहा है बच्चों तो तीसरा कोण मैं क्यों करूँ बच्चों? तो हम लोग ज़्यादातर यही करेंगे कोको कसौटी। ठीक है बच्चों, तीसरा वाला जल्दी नहीं यूज़ करेंगे। तब कब यूज़ करेंगे देखेंगे, हालात क्या बोला रहेगा उसके हिसाब से। ओके, सेकेंड बच्चों, यदि भुजा का मान दिया है अब कोण का मान है, उल्टा बच्चों। अभी जब कोण था भुजा नहीं था, अभी जब भुजा का मान दिया है कोण नहीं दिया बच्चों। ठीक बच्चों, तो भुजा का जो मान दिया बच्चों उसका पहले अनुपात ज्ञात करो। भुजाओं का क्या होना चाहिए बच्चों? अनुपात समान होना चाहिए बच्चों। फिर सामान्य कोण या शीर्षाभिमुख, ऐसा कोई कोण बच्चों दोनों पड़ रहा त्रिभुज में या शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है क्या, चेक करो बच्चों। और फिर भू कसौटी, भू कसौटी या भू कसौटी के बारे में सोचो बच्चों। ठीक है बच्चों, ये था त्रिभुज समरूप करने के नियम बच्चों। ठीक है, इसको आप थोड़ा पढ़ोगे। ओके बच्चों, चलो बच्चों हम लोग सवाल चेक करते हैं। तो नियम को ऐसे लिख लेता साइड में और देखते बच्चों में सवाल उस नियम के हिसाब से आता है क्या बच्चों। बच्चों देखते हैं, मेरे को ये बता बच्चों, इसमें कहीं भुजा का मान दिया है, कहीं पे भुजा का कोई मान दिया है? 4 सेमी, 5 सेमी, 6 सेमी, 4 से 5 भुजा का मान दिया है बच्चों? नहीं दिया है। कौन सा रूल लगा बच्चों? पहला कि दूसरा रूल लगेगा बच्चों। जब भुजा का मान दिया तो सेकेंड लगेगा, भुजा का मान नहीं दिया कोण का मान। तो देखो बच्चों पहला रूल दिए गए कोण का मान समान है या नहीं है। देखो बच्चों ये 60 आर का मान आ रहा है और देखो बच्चों एन का मान है 60 बराबर बच्चों 1 हो गया। ठीक बच्चों, इस सामान्य कोण, ऐसा कोई कोण बच्चों जो दोनों पड़ता हो। सुनो बच्चों, जब आप पी क्यू आर बोल रहे हो बच्चों, पी क्यू आर बच्चों, तो देखो बच्चों ये क्यू आर है बच्चों। और जब बच्चों मैं ये त्रिभुज पढ़ता हूँ एन क्यू एम बच्चों, तो इसमें भी क्यू आर है नहीं बच्चों? दोनों में क्यू आर है बच्चों। जब आप पी क्यू आर पढ़ रहे हो बच्चों, पी क्यू आर, ठीक बच्चों। जब आप एन क्यू एम पढ़ रहे हो बच्चों, तो दोनों में क्यू आर है बच्चों। इसी पर है ना एन इधर एम है, तो पी क्यू आर पढ़ो बच्चों या एन क्यू एम पढ़ो, ये दोनों एक ही कोण है बच्चों। सर कैसे, ये तो क्यू से है, पी से यहाँ से इतना है और ये एन से। कोण में मतलब भुजा नहीं देखना है कि कितना बड़ा छोटा, कोण में देखना इसका बीच का भाग कितना बन रहा है। तो जब बच्चों एन क्यू एम पढ़ोगे तब भी यही भाग बन रहा है, पी क्यू आर पढ़ोगे बच्चों तब भी यही भाग बन रहा है बच्चों। इसलिए कोण क्यू क्या बच्चों दोनों में कॉमन है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कोण एन और कोण आर बराबर है बच्चों, एक जोड़ी हो गया बच्चों दोनों में के कोण। और कोण क्यू बच्चों दोनों में आ रहा है, तो कोण क्यू का कोण क्यू से बराबर है बच्चों, एन 2 हो गया बच्चों। तो दिए गए कोण का मान समान है या नहीं चेक करते बच्चों। सामान्य कोण का परिवार बच्चों एक्स बन रहा है, इसमें एक्स बन रहा है, कहीं पे एक्स नहीं। एकांतर संगत को समांतर तो दिया नहीं बच्चों। अब कोको कसौटी या कोको कसौटी बच्चों बराबर समझो। मैं पहले क्या करता था, चित्र को थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ, थोड़ा चित्र को ब्रेक करता ताकि आपको और साफ हो जाए। ये था जो पी क्यू आर, ठीक, उसमें आर का मान है 7, राइट बच्चों। और एक क्या बच्चों एन क्यू एम है बच्चों, एन क्यू एम बराबर बच्चों, उसमें क्या बच्चों एन 60 है ना, इसमें आर 60 है बच्चों, उसमें एन 60 है। तो एक कोण हो गया दोनों का, एक कोण। ठीक बच्चों, देखो बच्चों पी क्यू आर देखो याद रखो, एन क्यू एम दोनों क्यू कोण कॉमन है बच्चों। खाली नाम सेम होने से नहीं होता बच्चों, खाली नाम ऐसा नहीं कि क्यू से नाम सेम हो गया इसलिए सेम, नो।
जब मैं पी क्यू आर पढ़ रहा हूँ बच्चों तब पी क्यू आर तब भी यही आ रहा है बच्चों, और एन क्यू एन पढ़ रहा हूँ तब भी मेरा यही आ रहा है बच्चों, यानी कोड क्यू दोनों में आ रहा है बच्चों। ठीक, इसलिए बच्चों एक हो गया आर और एन बराबर है, और एक कोड क्यू बराबर है। दो कोड हो गया ना बच्चों, और दो कोड हो गया तो क्या होंगे, इसको कोड का जरूरत है। ठीक बच्चों, तो चलो कैसे हल करते हैं बच्चों। हल, पहला दो त्रिभुज कौन सा बच्चों लिखने का, त्रिभुज पी क्यू आर है तथा त्रिभुज एन क्यू एम है। बच्चों त्रिभुज पी क्यू आर है तथा लिखने में पहले समरूपन कर देना, पहले तथा, उसके बाद लिखेंगे कथा, उसके बाद लिखेंगे समरूप है नहीं, पहले तथा फिर उसकी पूरी कथा और फिर समरूपता होगा। ओके, पहले समरूप कर दो तो कथा कैसे चल रही है, इसलिए पहले तथा लिखना होगा। चलो, तो पी क्यू आर और एन क्यू एम में, ठीक है। चलो मैं आर का किसके बराबर बच्चों, एन से ना 60। कौन बोलेगा बच्चों आर का 3 अक्षर नाम, 3 अक्षर नाम बोलना बच्चों, तो है अपने पास ग्रुप में बच्चों जो 3 अक्षर नाम बताएगा आर का नाम बताना बच्चों, जिसका नाम बताना बच्चों उसको बीच में लेने का, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ठीक है बच्चों, सर्वांशम कोड। अब आप किसके बराबर है, एन का, तो एन का 3 अक्षर नाम क्या बोलना बच्चों, क्यू एन एम, क्यू एन एम, हमेशा बच्चों बीच वाला कोड आर बराबर एन, आर बराबर एन। कभी भी बच्चे जब समरूप करेंगे तो 3 अक्षर नाम लिखेंगे, 2 अक्षर में नहीं, 1 अक्षर में नहीं, 3 अक्षर नाम लिखेंगे। पी आर क्यू, जैसे हो गया क्यू एन, क्यू, यहाँ कारण लिख देगा प्रत्येक 60 अंश, प्रत्येक 60 अंश तो दोनों कोडों का मान 60 है, इसके दोनों बराबर। तो बच्चों बहुत स्लो जा रहा है बच्चों, क्योंकि ज्योमेट्री थोड़ा टफ है, लेकिन जब एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए बच्चों तो इजी होता है। ठीक, उसके बाद क्या था बच्चों, कोड क्यू के बाद क्यू के नाम क्या पढ़ना बच्चों, क्यू पी आर, जिसका नाम पढ़ना उसको बीच में पढ़ना है, पी क्यू आर या आर क्यू पी, पी क्यू आर सर्वांशम क्यू के ये बच्चों एन क्यू एन, इसको बोलते बच्चों सामान्य कोड, क्या बोलते बच्चों, सामान्य कोड। ठीक है बच्चों, दो कोड हो गया बच्चों, एक आपने प्रत्येक साधन लिख दिया बच्चों, और एक आपने लिख दिया सामान्य कोड। ठीक बच्चों, बस 2 कोड हो गया, बहुत हो गया बच्चों, 2 कोड से समरूप हो जाता बच्चों, तीसरे की जरूरत नहीं। बस अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ठीक है, हम लोग को कसौटी, 2 कोड किस कसौटी से होगा बच्चों, दोनों का कोड को कसौटी से समझो बच्चों, और फिर एक संगत में लिखना ना बच्चों, ये इम्पोर्टेंट। जब एक संगत लिखना तो जो पहला त्रिभुज अपनी मर्जी जैसा था वैसे लिख, पी क्यू आर पहला बच्चों अपनी मर्जी से लिख दो, बराबर बच्चों। लेकिन दूसरा नाम लिखते ना बच्चों तो थोड़ा रुकने का बच्चों, पहला त्रिभुज का नाम बच्चों जैसा चाहो वैसा लिखना लिखो, लेकिन दूसरा त्रिभुज बच्चों आप जैसा चाहो वैसा नहीं लिख सकते। कैसे करेंगे देखो, 1 2 3, 1 2 3, ठीक बच्चों, चित्र देखो बच्चों, आर किसके बराबर था बच्चों, आर एन के ना, तार तीसरे पे बच्चों, एन क्या है तीसरे पे, आर किसके बराबर था बच्चों, एन के ना, तार आपने तीसरे नंबर पे लिखा, इधर पे भी एन क्या है तीसरे नंबर पे आएगा। क्यू किसके बराबर था बच्चों, क्यू के बराबर था, क्यू दूसरे पे लिखो ना, यहाँ पे भी क्यू दूसरे पे, पहला त्रिभुज लिखिए जो पी क्यू आर 1 2 3, उधर पे 1 2 3, ठीक है। आर को किसके बराबर था, एन के, आर तीसरे पे लिखिए तो उधर पे एन तीसरे, तो क्यू बराबर था क्यू के, क्यू दूसरे पे तो उधर पे क्यू दूसरे पे। अब देखो जो क्यू और एन हो गया, कौन सा नाम बच गया बच्चों, एन बच गया ना, कौन सा जगह खाली है, ऐसा। जो लोग ये त्रिभुज का नाम बच्चों ऐसा लिख के रहेंगे क्यू आर पी बच्चों, तो कैसे उन लोगों का आर किसके बराबर था बच्चों, एन के, आर जो का दूसरे पे बच्चों, इधर पे भी एन क्या था, क्यू किसके बराबर था बच्चों, क्यू के, क्यू इनका पहला पे है, इधर पे
नाम क्या बच गया बच्चों? क्यू एन एन बच गया ना, एन की जगह पर खाली बच्चों तीसरा। तो बच्चों पहला त्रिभुज आपने जैसा लिखा बच्चों उसके आधार पर दूसरा त्रिभुज भी लिखिए, तो दूसरा त्रिभुज डायरेक्टली लिखे, दूसरा त्रिभुज एडजस्ट करेंगे बच्चों। समरूपता में बच्चों पहला त्रिभुज लिखते अच्छे से, लेकिन दूसरा त्रिभुज था एडजस्ट करते। एडजस्ट कैसे करते हैं? कौन सा कोण किसके बराबर था उसके हिसाब से नंबर पर आने। कोण आर एन के बराबर था, तो आर पहले पे तीसरे पे बच्चों, तो एन पे भी तीसरे पे। तो क्यू कोण क्यू के बराबर था, तो क्यू दूसरे पे था, तो इधर पे क्यू दूसरे पे आएगा बच्चों। अब एक नाम बच गया, कौन सा बच्चों? एम बच गया, तो कौन सा जगह खाली था? नंबर 1 खाली था बच्चों। ठीक है बच्चों, ये हो गया बच्चों समरूप। इसके ऊपर हम लोग एक संगत बच्चों। ठीक है बच्चों, और जब कारण लिख रहे कोको कसौटी, बच्चों कोको कसौटी ऐसा। ठीक है बच्चों, अब उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा था जो क्या दोनों त्रिभुज समरूप है। पहला आंसर हाँ, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज एन क्यू एन समरूप है। हाँ, दोनों त्रिभुज समरूप है। दूसरा क्या पूछा दोस्तों? किस कसौटी से समरूप है? कोको कसौटी से समरूप। ठीक बच्चों, तीसरा बच्चों एकैकी संगत लिखो, तो एकैकी संगत ये एकैकी संगत। अब एकैकी संगत लिखते कैसे? क्या बच्चों? पहले पी क्यू आर ना, पी क्यू आर, ये त्रिभुज निशान नहीं डालेंगे, त्रिभुज निशान नहीं डालने का। और समरूप में जो ऐसा एकैकी संगत एन क्यू एन, ये एकैकी संगत का निशान है बच्चों। ओके, जब एकैकी संगत का लिखते हो बच्चों तो त्रिभुज का निशान नहीं डालते। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? पी का एन से, क्यू का क्यू से, आर का एन से। बच्चों त्रिभुज का निशान नहीं डालते और समरूपता की जब ऐसा निशान है इसको एकैकी संगत, ऐसा आंसर मिलेगा। समरूप होने के बाद अगर उसने जो पूछा बच्चों क्या दोनों त्रिभुज समरूप है? हाँ, दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन से कसौटी से? तो कोको कसौटी से समरूप है। एकैकी संगत बच्चों पी क्यू आर और ये एम क्यू एन, पी क्यू आर और एम क्यू एन। एकैकी संगत कैसा निशान डालते हैं? दोनों लोग एरो का निशान, लेकिन त्रिभुज का निशान नहीं डालते। समझ में आ रहा बच्चों? सही, लास्ट में क्या किया आपने? पहले तो दोनों त्रिभुज लिखा बच्चों, एक में आर साठ था, उधर एन साठ था, तो एक साठ एन हो गया। दोनों को क्यू आ रहा था बच्चों, सामान्य था। ठीक बच्चों, अब पहले तो अपनी मर्जी से उतारना बच्चों, दूसरा तो अपनी मर्जी ये मैंने अपनी से उतार लिया, लेकिन ये एन क्यू एम है, तो एन क्यू एन आ रहा है, इसको एडजस्ट करना बच्चों। कैसे एडजस्ट करने का? चित्र देखने का। आर का एन लिख लेते थे, आर तीसरे पे था, एन तीसरे। क्यू का क्यू लिख लेते थे, क्यू दूसरे पे तो डब्ल्यू क्यू दूसरे पे, एक नाम बचेगा एन। ठीक, और फिर जो सवाल पूछा बच्चों उसके हिसाब से उसका आंसर समझता बच्चों कुछ। एक भी सवाल बच्चों एकदम बहुत ध्यान से देखोगे, एक दो बार समझ लेना बच्चों धीरे धीरे। उसमें फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन बच्चों। जिंदगी में बच्चों कभी भी कोई चीज़ करो ना तो पहला जो काम करते हो ना सबसे अच्छे से करने का, क्योंकि बच्चों न्यू मजबूत रहेगा, आधार मजबूत रहेगा ना बच्चों तो ऊपर का बिल्डिंग भी मजबूत रहेगा। लेकिन जब आधार कमजोर रहेगा बच्चों तो ऊपर का बिल्डिंग भी कमजोर रहेगा। इसलिए बच्चों जब समरूपता आप कर रहे कोई भी पहला जब काम कर रहे हो, पहला कोई भी चीज़ बच्चों उसको एकदम बहुत ध्यान से समझ के करने में, भले उसके लिए जितना टाइम नहीं चलेगा। जो लोग पहले सवाल पे बच्चों ज़्यादा टाइम देते हैं उनको बाद के सवालों में कम टाइम लगता है बच्चों। और जो लोग पहले सवाल पे टाइम पास करके जल्दी निकाल लिया हो गया तो उनको बाकी के सवालों पे बच्चों उसका डबल ट्रिपल टाइम लगेगा, क्योंकि समझे नहीं पहला सवाल। इसलिए बच्चों में हमेशा पहला सवाल को बच्चों में बहुत टाइम देता हूँ, और मैं अपने बच्चों से भी चाहता हूँ कि वो लोग पहला सवाल को बहुत अच्छे से दिमाग में डालें बच्चों कि कैसे करके सवाल क्या बच्चों। चलो बच्चों दूसरा सवाल लिखते हैं बच्चों। दिख रहा बच्चों डम्बल की तरह कुछ पी क्यू आर और ए आर भी दिख रहा बच्चों।
क्या दिया बच्चों, भुजा का मान दिख रहा है कहीं पे या कोण दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है, कुछ आपको दिख रहा है कुछ, देखो 40 अंश और 40 अंश कोण दिख रहा है बच्चों, कहीं भुजा का मान दिया बच्चों, नहीं। कौन सा रूल लगेगा बच्चों, पहला रूल लगेगा, दूसरा रूल लगेगा बच्चों, कौन सा रूल लगेगा, अभिषेक दूसरा, वेरी गुड, आपसे उम्मीद यही था। यास्मीन कौन सा रूल लगेगा, सर दूसरा, वेरी नाइस। चांदनी कौन सा लगेगा रूल, सर पहला लगेगा लग रहा है। केवल कोण दिया बच्चों, इधर कोण का मान दिया है। दूसरा रूल बच्चों, भुजा का मान दिया है, तो इसमें भुजा कहाँ दिया है, भुजा का मान दिया कहीं पे, खाली कोण दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका मतलब 40 अंश से जब कोण दिया क्या बच्चों, दिए गए कोण का मान समान है या नहीं चेक करो, तो 40 और ये 40 बराबर बच्चों, एक कोण तो हो गया बच्चों। जब कोण होता है बच्चों, कम से कम 2 कोण होना चाहिए बच्चों, 2 कोण हो जाए अपना काम हो जाएगा बच्चों। तो एक कोण तो 40-40 का दे दिया बच्चों ने, एक हो गया, एक और जुगाड़ करो बच्चों, कैसे में सामान्य कोण बच्चों, सामान्य कोण मतलब बच्चों कुछ कॉमन, कोई कोण कॉमन है बच्चों। अब तो त्रिभुज पी क्यू आर इधर बन रहा है और एक त्रिभुज इधर बन रहा है, उसको दोनों में क्या कॉमन रहना, सर आर कॉमन है, आर नाम, पी क्यू आर में भी आर आ रहा है, ए आर बी में भी आर आ रहा है, नाम आने से नहीं होता बच्चों। अब पी क्यू आर में बच्चों इधर कोण बन रहा है और उधर इधर कोण बन रहा है बच्चों, ओके, सामान्य कोण नहीं है बच्चों। कोण के परिवार का कोई चित्र दिख रहा है बच्चों, कोण के परिवार का कोई चित्र, देखो बच्चों सब चित्र तो बहुत बन रहा है, जेड बन रहा है, देखो जेड बन रहा है, देखो सर जेड बन रहा है, एन बन रहा है, लेकिन बच्चों इसको बनने के लिए एक समांतर होना चाहिए ना, समांतर कहाँ दिया उसमें, ये दिख रहा है बच्चों शीर्षा विमुख, एक्स का आकार कहीं बन रहा है बच्चों, देखो एक शीर्षा विमुख, देखो बच्चों ये कोण और एक दोनों कोण क्या होगा, शीर्षा विमुख से बराबर होगा, शीर्षा विमुख कोण बन रहा है बच्चों, देखो एक्स का आकार बना ना, एक्स का आकार एक्स है बच्चों, सब बोला ना पहले आर, क्योंकि आपने कारण नहीं बताया ना बच्चों, ये दोनों शीर्षा विमुख है, दोनों सामान्य कोण नहीं है। चलो तो पहला ये 40 और 40 है, कोण क्यू और कोण ए बराबर हो गया बच्चों, फिर कोण आर इधर से बच्चों, कोण आर इधर से, क्यों शीर्षा विमुख, तो 2 कोण हो गया बच्चों, बस। कोई पूछा बच्चों क्या दोनों के समरूप है, यदि हाँ तो किसका सर्विस है और क्या की कन्वर्ट, ठीक बच्चों। अच्छा सूत्र का बच्चों, पहला 2 त्रिभुज का नाम कौन सा बच्चों, पी क्यू आर एक त्रिभुज इधर, फिर पी क्यू आर का तथा और एक कौन सा त्रिभुज बच्चों, ए आर बी, ए आर बी में बच्चों पहले तथा, फिर अब लिखना है सब तथा, ठीक है बच्चों। चलो एक एक करके पकड़ो, कोण क्यू किसके बराबर बच्चों, कोण क्यू कोण ए के बराबर बच्चों, क्यू का 3 अक्षर नाम क्या आएगा बच्चों, पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो कोण पी क्यू आर, चलो किसके बराबर है बच्चों, पी क्यू आर किसके बराबर है, क्यू किसके बराबर बच्चों, ए के, ए का 3 अक्षर नाम पढ़ो तो, ए का 3 अक्षर नाम पढ़ो तो, आर ए बी, जिसका नाम पढ़ा है उसको बीच में पढ़ देगा, तो आर ए बी या बी ए आर, आर ए बी बच्चों, प्रत्येक 40 अंश, ठीक। दूसरा कौन सा कोण है बच्चों, देखो दोनों बात ये आर आर देखो बच्चों, शीर्षक रूप से आर का नाम पढ़ो यास्मीन, आर का नाम पढ़ो इधर वाले त्रिभुज में, आर का नाम पी आर क्यू, पी आर क्यू, ओ वाले त्रिभुज में बच्चों आर का नाम क्या है, अभिषेक, ये वाले त्रिभुज में आर का नाम पढ़ दो, आर ए बी, नहीं सर आर बी ए नहीं, ए आर बी या बी आर ए, जिसको पढ़ना है बीच में रखना है, बाकी दोनों को साइड में पढ़ो, ए आर बी, ए आर, कारण क्या लिखेंगे बच्चों, शीर्षा विमुख कोण, ठीक है बच्चों, शीर्षा विमुख, बराबर बच्चों 2 कोण हो गया, ये 2 कोण हो गया बच्चों, तो बस समरूप हो जाएगा। पहला त्रिभुज अपनी मर्जी से उतार लो बच्चों, पी क्यू आर, ठीक बच्चों।
पहला त्रिभुज उतार दिया मैंने, अब दूसरा त्रिभुज एडजस्ट करना है बच्चों। हाँ 1 2 3 1 2 3 डायरेक्ट उतार नहीं, ऐसा लिख दो सर, पहला लिख सकते हो बच्चों वही, ठीक है, दूसरा वही लिख सकते हो, एडजस्ट करना है, नाम सा वर्ड एडजस्ट करना है। चलो कोण क्यू किसके बराबर था बच्चों? कोण ए के बराबर था ना, तो कोण क्यू दूसरे नंबर पे बच्चों, तो जब ए दूसरे नंबर पर रहेगा, कोण क्यू ए के बराबर था, तो कोण क्यू दूसरे नंबर पे बच्चों, तो ए भी दूसरे नंबर पे रहेगा। उसके बाद बच्चों कौन सा बच्चों? आर का आर से था, तो आर बराबर आर, तो आर तीसरे पे बच्चों, कितने पे भी आर तीसरे पे, ठीक बच्चों। एक नाम क्या बच गया बच्चों? क्या बच गया नाम? ए लिख दियो, आर लिख दियो, पूरे में बी बचेगा ना बच्चों, क्या लिख दियो बच्चों? सही इधर लिख दियो, नंबर 1 खाली ना बच्चों। हाँ हाँ, तो क्या पड़ रहा है बाहर ना, बंद है अभी समय। चलो तो पी क्यू आर समरूप त्रिभुज बी आर, कितने कोण देखे बच्चों? 2 कोण, तो कसौटी क्या आएगा बच्चों? कोको कसौटी, ठीक है बच्चों, तो कोको कसौटी राइट बच्चों, बस बच्चों। चलो अब पहला कोण क्या बच्चों? क्या दोनों त्रिभुज समरूप है? हाँ दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक बच्चों, दोनों त्रिभुज समरूप है। सेकेंड बच्चों, हाँ तो किस कसौटी से? कौन से कसौटी का बच्चों? कोको कसौटी, दोनों त्रिभुज कोको कसौटी से समरूप है, ठीक बच्चों। अब तीसरा क्या बचा? एकैकी संगत, एकैकी संगत कैसे लिखोगे एकैकी संगत बच्चों? पहला नाम क्या है? पी क्यू आर, त्रिभुज नहीं लिखनी होगा, त्रिभुज नहीं लिखनी है, एकैकी संगत का निशान देने बच्चों, एकैकी संगत के निशान है बच्चों। अब बी ए आर, इसका मतलब था पी बी के बराबर है, क्यू ए के बराबर है और आर आर के बराबर है, क्योंकि एकैकी संगत का निशान है, बस समझा बच्चों। तो आज उन्होंने 2 सवाल किया बच्चों और ये नियम बताया था। कल मैं आप लोगों से पूरा दोनों नियम पूछूंगा बच्चों, और दोनों सवाल अच्छे से देखो बच्चों, ठीक है बच्चों। कुछ बच्चे लोग इतनी लापरवाही कर रहे हैं कि लोग टाइम से वीडियो देख नहीं रहे हैं। जो लोग अरे बॉम्बे में या पाइपलाइन में रह रहे बच्चों, या पाइपलाइन के आसपास रहते हैं, नेट का प्रॉब्लम है, तो रमेश सर ने इतना फैसिलिटी दी है आप लोगों को। रमेश सर 2 बार आपको 3 बार मैसेज दिए हैं कि जिसको नेट का प्रॉब्लम है वो कंप्यूटर क्लास के इधर आओ, वाईफाई का पासवर्ड रमेश सर से लेके डाउनलोड कर लो। खाली पढ़ाई का विषय का बचता है, कोई और विषय के लिए नहीं हम लोग हैं। मेरे क्लासेस का मैं जिम्मेदारी ले रहा बच्चों, दूसरे के क्लासेस का, दूसरे के स्कूल का कुछ नहीं बच्चों, मैं अपने क्लास की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मेरे क्लास का वीडियो आपको रिकॉर्ड करना है, डाउनलोड करना है बच्चों, तो उसके लिए रमेश सर पासवर्ड देंगे आपको, ठीक है ना। कोई और चीज़ के लिए बोलोगे तो मैं रमेश सर को नहीं बुलाऊंगा। मेरे क्लास के काम से जुड़ा हुआ जो भी मैटर रहेगा तो उसके लिए रमेश सर पासवर्ड दे सकते हैं आपको। डाउनलोड करो 5-10 मिनट में, घर पे जाओ पढ़ाई करके आओ। लेकिन वीडियो का प्रॉब्लम, ये नेट का प्रॉब्लम का इशू मत बताओ कि नेट नहीं है, वो नहीं है, ऐसा वैसा, ओके ना, ठीक है बच्चों। इसको आप लोग अच्छे देखोगे।